पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड अगर देखें तो अलग-अलग देश के सेंट्रल बैंक्स ने अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और अपनी पॉलिसीज को ईज़ करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत यूएस फेड ने की थी जब उन्होंने फेड फंड्स रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट करके 4.75% पे ला दिया था। इससे कुछ ही दिनों बाद पीपल ऑफ बैंक ऑफ चाइना ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने अपने 7 डे रिवर्स रेपो रेट को 1.7% से कम करके 1.5% कर दिया। उन्होंने बैंक की रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को भी 0.5% से कम करके 6.5% कर दिया। इसके अलावा उन्होंने सेकंड होम बायर्स के डाउन पेमेंट को 25% से 15% कर दिया और अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन युआन का एक लिक्विडिटी सपोर्ट इक्विटी मार्केट्स के लिए अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरे बैंक्स को देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने अपने की रेट्स पिछले 3 महीने में 2 बार कम कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को देखें तो उनका इन्फ्लेशन अक्टूबर 2022 में 11% से ऊपर पहुंच गया था, जो कि अब काफी कम हो गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके की रेट्स अराउंड 2.4 के परसेंट के आसपास सेटल हो जाएंगे। पिछली मीटिंग में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने की रेट्स को 5% पे स्टेबल रखा था। अगर हम कनाडा में देखें तो सेंट्रल बैंक ने 325 बेसिस पॉइंट कट किए हैं जून से अब तक और फोरकास्ट ये है कि दिसंबर में एक और 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। अगर हम स्विस नेशनल बैंक को देखें तो उन्होंने अपने की रेट्स को 1.25% से 1% पे ला दिया है, जो कि उनका थर्ड कंसेक्यूटिव कट होगा।